पैसा तभी मजा देगा जब अंदर भाव होगा। अंदर भाव नहीं है और पैसा बहुत है तो हिजड़े जैसी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि भोग धन नहीं करेगा, भोग भाव करेगा। अगर हाथ यहाँ से यहाँ तक कट जाए तो दुनिया में 3 तरह के लोग टांके लगाते हैं। एक मोची जो एयर टाइट टांके लगाता है, एक दर्जी जो ट्रिपल सिलाई करके एयर टाइट सिलाई करता है, और एक डॉक्टर जो टांके लगाता है। आप किन से लगवाएंगे? क्यों? वो एक्सपर्ट है, वो उस फील्ड का बापू है। तो आप जब धन का निर्णय लेते हो, जब अपने जीवन में अमीर और कामयाब बनने का निर्णय लेते हो, तो ध्यान से सुनना, पूरे जीवन पढ़ाई कौन सी की है? अकबर, बाबर, हुमायूं, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। अरे इनसे धन का डिसीजन कैसे ले सकते हो? डॉक्टर आपको हेल्थ की एजुकेशन दे सकता है कि नहीं? इंजीनियर आपको मकानों की एजुकेशन दे सकता है कि नहीं? एक चार्टेड अकाउंटेंट आपको अकाउंट्स की जानकारी दे सकता है कि नहीं? एक मिस्त्री मकान बनाने की जानकारी दे सकता है कि नहीं? लेकिन धन की एजुकेशन भारत में नहीं मिलती भैया। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था। सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। कौन दोस्त यार? कोई नहीं, सब कॉल उठाना बंद, सब दूर भाग गए। कौन है भाई, कौन है तू? दोस्त समझ भी आपके दिमाग में ख्याल आए कि ये कल करता हूं, समझ लो कि छिटक रही है सफलता धीरे धीरे दूर दूर। कल इस दुनिया में कभी किसी का आता नहीं है सर। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। बहुत अच्छा हो तब भी ध्यान रखना है, आदत नहीं बनानी। बहुत बुरा हो तब भी ध्यान रखना है, ये सब खत्म हो जाएगा। मेरी फिलॉसफी ये भी है कि आपके स्कूल के नंबर्स आपकी जिंदगी में काम नहीं आते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल काम आते हैं, और जिंदगी में तो बिल्कुल नहीं आते। मैं जिस कंपनी को चलाता हूं उसमें करीब 2,25,000 लोग काम करते हैं, और मैं देख रहा हूं कि जो लोग सबसे अच्छे ओहदों पर है उनमें से कोई भी बहुत ब्रिलियंट रहा हो पढ़ाई लिखाई में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा हो, ऐसा नहीं है। उनको जीवन की समझ ज्यादा अच्छी है बजाय एकेडमिक्स के। और वो जीवन की समझ कैसे आती है? ठोकर खा के? जनरली ठोकर खा के आती है। सिर्फ ठोकर से नहीं आती, लेकिन ठोकरों से काफी हद तक आती है। जो मैं जिंदगी भर में सीख पाया हूं हालातों से, वो कैसे तुम सीख लोगे सिर्फ उस्तादों से? तो उस्ताद की एक लिमिट होती है, हालात से अच्छा कौन सिखा सकता है। एक मास्टर जी थे, अपने ज्ञान पे बहुत घमंड था। अक्सर विजिट पे निकलते थे कि देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे कंचियां खेलते थे, मास्टर जी बाहर निकलते थे। एक दिन बच्चे कंचियां खेल रहे थे तो मास्टर जी ने बोला, अरे ओए नातू चोतू मंगलू, तुमने कभी ताजमहल देखा है? नहीं गुरुजी। अबे कभी घर से बाहर निकला करो, दुनिया देखा करो, घूमा करो, सालो यहीं पड़े रह जाओगे। ठीक है गुरुजी। दूसरे दिन फिर आए, अरे तुमने कभी लाल किला देखा है? नहीं गुरुजी। अरे कभी घर से निकला करो, दुनिया देखा करो, यहीं पड़े रह जाओगे। तीसरे दिन फिर आए, अरे कभी कुतुब मीनार देखा है? नहीं गुरुजी। अरे घर से निकला करो, घूमा करो, दुनिया देखा करो, यहीं पड़े रह जाओगे। 3 दिन में पप्पू का दिमाग खराब हो गया। पप्पू ने बोला कल गुरुजी को आने दो, मैं निपटूंगा। चौथे दिन गुरुजी आके कुछ बोले उससे पहले पप्पू बोल गया, गुरुजी रामू को जानते हो कि नहीं, कि कभी घर पे भी रहा करो। जिस आदमी को अमीर और कामयाब बनना है उसे फिजिकली फिट रहना होगा, क्योंकि जब तक फिजिकली फिट नहीं रहोगे तो आप लंबे समय तक नहीं दौड़ पाओगे। एनर्जी कैपेसिटी चाहिए भाई, नहीं तो क्या होगा, कुछ दिनों में सपने कॉम्प्रोमाइज में बदल जाएंगे, कुछ दिनों में चीजें कॉम्प्रोमाइज की तरफ कन्वर्ट होने लग जाएगी। पेट ऐसी हालत में हो जाएगा कि इसको लेके चलना पड़ेगा। क्या करें? अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना चालू करो। और अगर आपकी एनर्जी लो है तो एक ही कारण है, आपको पता नहीं है कि आपकी एनर्जी में स्पार्क किन चीजों से होता है। जीवित भोजन करने से स्पार्क होता है। आज के बाद अपने भोजन में सिर्फ खीरा बढ़ा दो, टमाटर बढ़ा दो, वो हर चीज बढ़ा दो जो सलाद है, जो कच्चा भोजन है, जो गैस पर नहीं चढ़ा, सलाद खाओ। चाणक्य का सिखाया हुआ सिद्धांत याद रखना, चाहे आपके दांतों में जहर नहीं हो, सांप को सिखा रहा है वो, सांप के दांतों में जहर नहीं हो तो भी उसे 24 घंटे
ऐसा ही दिखाना चाहिए जैसे उस जैसा जहर किसी के पास नहीं है। क्या सीखे? चाणक्य की बड़ी शिक्षाओं में से एक शिक्षा है, वो कह रहे हैं कि सांप कोई है, उसके जहर वाला सांप नहीं है वो, तो उसकी जिंदगी बचाने का एक उपाय है, उसको ऐसा दिखना चाहिए, लगना चाहिए कि जहर बहुत खतरनाक है। तो मैं आपको कह रहा हूं, आपका बिजनेस कितना ही ढीला चल रहा हो, कितना ही मंदी चल रही हो, हालत कितनी ही खराब हो, लेकिन लगना चाहिए कि जैसा आपके मोमेंटम है वैसा तो दुनिया में दूसरी जगह है ही नहीं, क्योंकि मोमेंटम को आकर्षित करता है। होना है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास करना सीखो। हमारी दिक्कत यह है, हम पूरी दुनिया पे विश्वास कर रहे हैं, खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। सेल्फ बिलीव डेवलप करो कि जो आप कर सकते वो कोई और नहीं कर सकता, ये विश्वास आपको करना पड़ेगा। सफलता खैरात में नहीं मिलती, सफलता सपोर्ट से नहीं मिलती, सफलता हासिल की जाती है मेरे दोस्त, और हासिल वही कर सकता है जो इंसान को पहले खुद के ऊपर विश्वास हो। अपने आप को कभी कमजोर मत मानो। अगर आपको सक्सेसफुल होना है कभी कमजोर मत मानो। अरे आपने कभी अपने अंदर झांक के नहीं देखा, आप सबके अंदर क्या ताकत है, क्या क्या कमाल करने की पावर है आपके अंदर। ऊपर वाले ने एक बहुत बढ़िया चीज दिया है हमें, क्या? माइंड दिया है, और ये बहुत पावरफुल चीज है मेरे दोस्त। जो चाहे इंसान कर सकता है, लेकिन उसके लिए उस इंसान को सबसे पहले खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। इस दुनिया में जो इंसान नकल नहीं कर सकता, वो नया निर्माण नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। क्यों? इससे क्या होगा? आप 800 करोड़ लोग, क्या शकल एक सी है? क्या अकल एक सी है? विषमता है। इसका मतलब जब भी जीवन में नकल भी करोगे तो भी आपका इनपुट उसमें आए बिना रहेगा नहीं। आपकी वाणी, आपका जेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, ये सब आएगा ही आएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जो किसी भी चीज की नकल नहीं करना चाहते वो जीवन में नया कर ही नहीं सकते। आज जो भी आप देख रहे हो वो सब किसी न किसी के दिमाग में पहले सोचा गया है, किया गया है। उसको आप अपने जीवन के अनुभवों से और लेवरेज कर सकते हो और आगे ले जा सकते हो। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा।